मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए। भारी बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर, करीब 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की तैयारी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में लगातार बारिश से उफान पर नर्मदा नदी। भारी बरसात के चलते इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई घाट पूरी तरह हुए जलमग्न। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश का कहर, 2 दिनों से जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बिलकुंड समेत कई नदियां उफान पर, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह हुआ प्रभावित। मध्य प्रदेश के शहडोल में पानी पानी हुआ रेलवे स्टेशन। ट्रैक पर भरा पानी, जीआरपी थाना भी पानी से लबालब भरा हुआ नजर आया। बाल्टी से भर के पानी बाहर निकाल रहे हैं पुलिसकर्मी। एमपी के विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर से लिया इलाके का जायजा। कीचड़ भरे रास्तों पर पैदल चलते हुए बाढ़ बारिश से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, लोगों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रक, जेसीबी की मदद से ट्रक को निकाला बाहर। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर के बडगाम में फ्लैश फ्लड से तबाही, तेज बहाव की वजह से पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। आसपास के इलाकों में जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश से घरों में घुसा पानी, सड़कों पर भी पानी ने जमाया डेरा। स्थानीय लोगों का आरोप, प्रशासन ने समय से नहीं कराई नाले की सफाई, जिसकी वजह से हुआ जलभराव। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश से मंडी का थुनाग बाजार बुरी तरह प्रभावित। तबाही की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। आसमानी आफत से पूरे हिमाचल में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। हिमाचल के चंबा के चुराहा इलाके में फटा बादल, 2.5 करोड़ की लागत से बना पुल बहा। कठवाड़ नाले में आया बारिश का मलबा। मंडी के थुनाग पहुंचकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आपदा प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। आसमानी आफत से सबसे ज्यादा नुकसान मंडी में हुआ है, जहां तकरीबन 15 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिक में लगातार बारिश से गोदावरी नदी में आया उफान। गंगापुर डैम से छोड़ने की वजह से पानी में डूबा रामकुंड। नदी किनारे बने घाट भी पानी में डूबे। पहाड़ों में बारिश का दौर जारी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी इन दिनों विकराल रूप में बह रही है। रुद्रप्रयाग में नदी से लगभग 20 मीटर दूर भगवान शिव की मूर्ति भी हुई जलमग्न। राजस्थान के सिरोही में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का संपर्क कटा। पानी के तेज बहाव के कारण नदी पार करने से लोगों को रोका गया। बिहार के गया में प्रचंड बारिश से आफत, पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हुई पुलिया। ज्यादा बहाव होने से पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी, रास्ता हुआ बाधित। टेक्सास में तूफान के बाद हुई भारी बारिश की वजह से अब तक 50 लोगों की मौत, मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल। अभी भी कई लोग लापता। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में हलचल तेज। सूत्रों के हवाले से खबर, 35 से 40 सीटों की मांग कर सकते हैं चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस को देखते हुए मांग पूरी होने की उम्मीद। बिहार की मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान, कहा पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण तय सीमा में पूरा होगा। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बिहार बंद में शामिल होंगे राहुल गांधी। 9 जुलाई को महागठबंधन ने बुलाया है बिहार बंद। राहुल गांधी बिहार बंद के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पटना में मुहर्रम का ताजा जुलूस, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचा। लालू ने किया स्वागत। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लालू के सामने दिखाई करतब। अखिलेश यादव की तस्वीर पर अभद्र टिप्पणी कर सोशल प्लेटफॉर्म पर लगाने के मामले में एक्शन। फिरोजाबाद एसएसपी फिरोजाबाद ने 6 सिपाहियों को किया निलंबित। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गृह प्रवेश में पूजा पाठ कराने वाले 5 ब्राह्मणों को समाज से बहिष्कृत करने का ऐलान किया। संयुक्त ब्राह्मण महासभा ने गणेश मंदिर प्रांगण में हुई बैठक के बाद लिया फैसला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारियों ने किया उन्हें नमन। जेपी नड्डा, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की कर्मभूमि से गृह मंत्री अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर देश का कभी अभिन्न हिस्सा नहीं होता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, अनुच्छेद 370 को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। जुलाई के आखिरी हफ्ते में यूके जा सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर, इसी महीने मालदीव का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी।
यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग के होटलों ढाबों पर लगे बारकोड। खाद्य विभाग की तरफ से ग्राहक संतुष्टि फीडबैक प्रपत्र लगाए गए। संतुष्टि न मिलने पर ग्राहक कर सकते हैं शिकायत। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका, 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल, करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। राजस्थान के जालोर में चलती कार में लगी भीषण आग, हाईवे पर मची अफरा तफरी। देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुई कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ कुख्यात हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। नजफगढ़ से हुई गिरफ्तारी, 38 आपराधिक मामलों में शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की जंगल सफारी, हाथियों को खिलाया फल, फॉरेस्ट रेंजर से भी की मुलाकात। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर धर्मशाला में भव्य कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राजीव रंजन सिंह हुए शामिल। हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गियर भी रहे मौजूद। जन्मदिन पर धर्मगुरु दलाई ने उत्तराधिकारी की घोषणा की, अटकलों पर लगाया फिर विराम। कहा जारी रहेगी दलाई लामा की परंपरा। उनके बाद गदेन फोर्ड्रंग ट्रस्ट के पास उत्तराधिकारी चुनने का एकमात्र अधिकार। पुरानी गाड़ियों को लेकर एलजी ने दिल्ली के सीएम को लिखी चिट्ठी। पुरानी गाड़ियों को लेकर आदेश को स्थगित करने को कहा। एलजी बोले मध्यम वर्ग अपनी पूरी कमाई एक गाड़ी खरीदने में लगाता है।